बहुत बड़ा आयोग की नाकामी है। इसके बावजूद वो इसे स्वीकारती नहीं है और वो छोटे पैमाने और बड़े पैमाने पर करके वो अपने आप को इससे निकाल लेती है। पेपर पहले से ही खुला हुआ आया था, पहले से खुला हुआ आया, फिर बच्चे हल्ला करने लगे। जिससे मेरिट तय होती है। पेपर 2 जो जीएस पेपर है, वही पेपर बार बार बाहर क्यों आता? नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मेरा नाम रजनीश है। देखिए, बिहार में कोई एग्जाम हो और उसमें कोई गड़बड़ियां ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर बिहार का कोई भी एग्जाम बिना किसी धांधली और बिना किसी गड़बड़ी के आरोपों के अगर पूर्ण हो जाए तो सूरज पश्चिम में उगने लगेगा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, हमारे साथ कुछ दरोगा के अभ्यर्थी हैं जो 2025 में विज्ञापन निकलता है दरोगा भर्ती का, 26 में उसका एग्जाम होता है और जब मेंस का एग्जाम होता है तो क्वेश्चन लीक हो जाता है। और सबसे अजीब बात यह है कि आयोग तर्क देता है कि देखिए, लघु पैमाने पर पेपर लीक हुआ है, इसलिए हम एग्जाम को कैंसिल नहीं करेंगे। साथ ही कई समस्याएं हैं। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या परेशानी है। जैसा 27 तारीख को हमारा एग्जाम हुआ था, उसके अगले ही दिन हमें न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चलता है कि टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल्स पे हमारा पेपर वायरल हो रहा है। और जैसा कि आपने बोला कि बीपीएसएससी मान नहीं रही है कि बड़े पैमाने पर हुआ है, उन्होंने नोटिस जारी करके 19 तारीख को रिजल्ट दे दिया। जबकि हम लोग 4-5 बार ईओयू गए थे और ईओयू के जो अधिकारी हैं उन्होंने हमारे सबूत को देखा और उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि इतना तो सबूत एईडीओ के अभ्यर्थी के पास भी नहीं था, फिर भी कैंसिल हुआ, तो आपका तो बिल्कुल कैंसिल होगा। लेकिन कुछ ही दिन के बाद हमें ईओयू बोलती है कि आपके पास पर्याप्त सबूत नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, कैंसिल नहीं होगा, और आयोग भी नोटिस जारी करके रिजल्ट डाल देती है। तो ये तो बहुत गलत करते हैं। मतलब एक तरह से ये ट्रॉमेटाइज करना हुआ ना कि आप एक तो पेपर लीक, आप क्वेश्चन पेपर देते नहीं है और हर बार क्वेश्चन पेपर, चाहे वो प्रीलिम्स हो, दरोगा का प्रीलिम्स में भी बाहर आया है और मेंस में भी बाहर आया है, और 1799 पोस्ट है, और 1799 पोस्ट में आप इसकी अकाउंटेबिलिटी लेते हैं कि कितने बच्चों के पास गया है। 2 जगह केस भी दर्ज हुआ है 27 तारीख को, जिस दिन एग्जाम था, गया में, पूर्णिया में। तो पूर्णिया की बात की जाए तो वहाँ पे वहीं से पेपर लीक हुआ है और वहाँ के जो मृत्युंजय कुमार हैं वो बोलते हैं कि वो भेज रहे थे अपने मेरे भाई को भेज रहे थे, या जो कोई भी रिलेटिव है जिन्हें वो 2 क्वेश्चन भेज रहे थे। तो ये कैसी विडंबना वाली बात है कि आप क्वेश्चन पेपर, वो 2 क्वेश्चन पेपर आप भेज रहे हैं और आयोग इसको मान ले रही है, और इस पे कोई उन्हें कुछ दिन हिरासत में रखा गया और छोड़ दिया गया। उसके बाद बात करें गया वाले केस में, तो वहाँ पे एक 18 बच्चों का ग्रुप था, व्हाट्सएप ग्रुप था, जहाँ पे वॉकी टॉकी के थ्रू क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो रहे थे। जब हमारे पास कुछ लेके अंदर नहीं जाने दिया जाता है तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके अंदर गए हुए तभी वॉकी टॉकी के माध्यम से सॉल्व वगैरह हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा आयोग की नाकामी है। इसके बावजूद वो इसे स्वीकारती नहीं है और वो छोटे पैमाने और बड़े पैमाने पर करके वो अपने आप को इससे निकाल लेती है और बच्चों को इसी तरह कोर्ट का चक्कर कटवाती है और इधर उधर भटकने को मजबूर कर देती है। क्या आप लोगों ने इसे लेकर कोर्ट में गया था? हाँ सर, हम लोग रिट दायर किए हैं और हमारी जो फर्स्ट हियरिंग जो है 3 अगस्त को हुई है, उसमें हमारे जो ओपोनेंट थे उनका प्रयास यही था कि कैसे भी करके इस केस को डिसमिस कर दिया जाए। लेकिन हमारे सीनियर एडवोकेट जो है उन्होंने अपना जीरा किया। उसके बाद मतलब कि पॉइंट रखने के बाद अदालत मानने पे राजी हुई कि नहीं, इस केस में दम है, इसलिए इसको एडमिट किया जाता है। तो हमारा केस एडमिट हुआ और फिर उनको काउंटर करने के लिए 24 तारीख की, मतलब 3 हफ्ते का समय दिया गया है। तो अगली हियरिंग जो है 24 तारीख को होगी। आप आयोग ने क्या कहा कि क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है या हुआ? हम लोग आयोग गए थे 15 तारीख को, तो हम लोगों ने एक आवेदन दिया था। उस आवेदन में यही था कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक आयोग को रिजल्ट पब्लिश नहीं करना चाहिए। और हम लोग जो भी साक्ष्य दिखा रहे थे तो वो मतलब कि उसको मतलब कि बहुत लाइटली ले रहे थे और सुनने को तैयार नहीं थे हमारी बात। तो एक हमारे साथ एक लड़की गई थी जिनका सेंटर पाटलिपुत्रा में किसी कन्या विद्यालय में पड़ा था। वहाँ पे वो बताई वहाँ पे बकायदा वहाँ पे वो अपने को स्कूल का नाम भी दिए है। वहाँ पे जो ऑफिसर थे जो हमारी बात सुन रहे थे, तो वो लोग नोट भी किए इस बात को जिस स्कूल में हुआ था। उस स्कूल में क्या हुआ था कि पेपर जब आया था तो बच्चों के सामने क्लास में वो बंद आता है, उनके सामने ही खुलता है, उसमें सिग्नेचर करना होता है। लेकिन उस स्कूल में क्या हुआ था, उस क्लासरूम में क्या हुआ था कि पेपर पहले से ही खुला हुआ आया था, पहले से खुला हुआ आया, फिर बच्चे हल्ला करने लगे, शोर शराबा करने लगे कि मतलब ये फेयर नहीं है। तो फिर वहाँ मजिस्ट्रेट आते हैं और बच्चों को कैसे ना कैसे मैनेज करके और बोल देते हैं कि हम तुम्हें एक्स्ट्रा समय दे देंगे, तो चिंता मत करो। फिर उस एग्जाम ड्यूरेशन में ये होता है
कि बच्चे प्रेशर में होते हैं कि हमें कैसे भी एग्जाम दे के निकलना है, तो बच्चे वहां से निकल जाते हैं। लेकिन एसओपी में यही है कि सर पेपर खुला हुआ नहीं आना चाहिए। पेपर स्टूडेंट के साथ क्या पता वो पेपर खुल के पहले ही कहीं चला गया हो। तो जब हम लोग आपने रीट दायर किया, आयोग का क्या जवाब आया? आयोग की तरफ से नहीं, रीट हमने दायर किया है तो आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, और हमने जो आवेदन दिया है उसका भी आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। हम लोग कुछ भी सवाल लेके जाते हैं तो आयोग कोई स्पष्ट जवाब नहीं देती है। ये कैसे पता चला कि आयोग ने ये माना कि लघु पैमाने पे पेपर जी, वो 19 जून को रिजल्ट प्रकाशित करती है, उसके कुछ दिन पहले अपने वेबसाइट पर वो डालती है और वहाँ पे लिखती है कि बृहद पैमाने पर धांधली नहीं हुई है। और बात रही आयोग की, जो अभी देखिए उनको काउंटर एफिडेविट के लिए 3 वीक का समय दिया है जज ने। तो 24 तारीख को हमारी दूसरी हियरिंग है, दूसरी सुनवाई है, तो उसी समय वो अपना काउंटर एफिडेविट जमा करेंगे और उनके तरफ से अपना पक्ष रखा जाएगा। ये बात कहीं है स्पष्ट कि आयोग ने ऐसा कहा है कि लघु पैमाने पे हुआ है? हाँ बोले। आपने भी दिया था एग्जाम? हाँ दिए थे मैं साहब। हम लोग का पूर्णिया सेंटर हुआ था, जहाँ आधा घंटा तक बिजली नहीं थी। मेरे ही सेंटर का ये प्रॉब्लम नहीं है, कई सेंटर का प्रॉब्लम। और क्या चाहिए हम लोग को? रद्द चाहिए था, तो 99 का एग्जाम रद्द चाहिए, रद्द होना चाहिए। बिल्कुल रद्द। ये सर बिजली कटने का है ना, हाँ। इसका मैटर में बीपीएसएससी आयोग में जाके उठाया था, तो बीपीएसएससी के जो उसमें अधिकारी थे वो यही बता रहे थे कि ये मैटर नहीं, ये मैटर हमारे अंदर नहीं आता है, तो इसलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो बिजली है या फिर बायोमेट्रिक है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आयोग एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो जिम्मेदारी तो आयोग की ही लेनी पड़ेगी। और बायोमेट्रिक में अभी आपको न्यूज मिली होगी कुछ दिन पहले कि वही बीपीएसएससी आयोग का एक पेपर था जिसमें हाजीपुर में बायोमेट्रिक जो करते हैं, जो कंपनी करवाती है, वही कंपनी पेपर लीक करवा रही थी, पेपर एक जगह से दूसरी जगह भेज रही थी और सॉल्व करवा रही थी। तो वही उनका टेंडर मार्च से पेपर में जैसे आया है, मार्च से लेकर जुलाई तक है, तो हमारा पेपर मई में हुआ है, तो क्या गारंटी है कि वो जो बायोमेट्रिक वाली कंपनी हमारे पेपर में धांधली नहीं की होगी? तो इसका भी स्पष्टीकरण देना चाहिए कि हमारा जो एग्जाम हुआ है उसमें कौन सी कंपनी बायोमेट्रिक ले रही थी। तो अभी तक कोई जवाब नहीं है आयोग की तरफ से। आपने भी एग्जाम दिया था? जी हमने भी मेंस के एग्जाम दिए थे। क्वेश्चन पेपर तो मिलता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पेपर वायरल हो गया था तो उसी से हम लोग मिलाए थे। तो मेरा क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ तो आपने जो आंसर दिया? जी मैच जी पूरा मैच था पूरा। अभी क्वेश्चन पेपर आपको भेज दिया होगा सर। जैसे मिलाए थे तो नेगेटिव काट के 73 था। 73 मार्क्स आपको आ रहा? जी मेरा एससी से था, हमको पूरा कन्फर्म था कि मेरा हो जाएगा। हमने रनिंग भी स्टार्ट सब कर दिए हुए थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो कटअप बहुत कम दिखाया गया, जो 57 करीब दिखाया गया कटअप, और मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। हम तो देखे मेरा रिजल्ट नहीं था, तो आयोग ने आंसर की देती है ना, क्वेश्चन पत्र देते हैं, अब उसमें पारदर्शिता है नहीं। और मेरा 73 उसमें मिलाने के बावजूद रिजल्ट नहीं है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। इसमें आयोग को इस पर कार्रवाई करना चाहिए, देखना चाहिए, और नहीं तो कम से कम क्वेश्चन पेपर नहीं दे तो उनको आंसर की देना चाहिए, और कार्बन के भी उसमें लगा हुआ रहता है तो कार्बन को भी देना चाहिए। क्या सर, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जब हम लोग एग्जाम देते हैं 2 पेपर होता है, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 1 जो होता है क्वालिफाइंग होता है, जो कि हिंदी का होता है, क्वालिफाइंग होता है पेपर 1। पेपर 2 होता है जीएस, जिससे मेरिट बनता है। पेपर 1 जो है सो लीक नहीं होता है, क्योंकि आयोग जो है हम लोग को क्वेश्चन लाने नहीं देती है। पेपर 1 जो है सो लीक नहीं होता है, पर पेपर 1 बाहर नहीं आता है, जिससे मेरिट तय होती है। पेपर 2 जो जीएस पेपर है, वही पेपर बार बार बाहर क्यों आता है? ये आयोग ये हमको जवाब दे। और हम ये कहना चाहते हैं कि जब बीपीएससी एग्जाम कराती है, उससे पता चलता है कि गड़बड़ी हुई है, तो वो जांच टीम गठित करती है और उसको कैंसिल करती है। जैसे अभी हाल फिलहाल में एडीओ का हुआ है, आप देखे होंगे कि एडीओ का पेपर कैंसिल किया गया। इसके बाद बिहार पुलिस भी देखती है कि जांच बैठाती है, जब गड़बड़ी होती है तो कैंसिल होता है। लेकिन ये जो पद दरोगा का है, माननीय पद है, दरोगा जो है एक व्यवस्था बनाता है, कानून व्यवस्था दरोगा ही बनाता है। उस पद को लेकर के आप ना जांच करवा रहे हैं, ना कुछ करवा रहे हैं, डायरेक्ट ये कह के हम लोग को लौटा दिया जाता है कि ये लघु पैमाने पे हुआ, बृहद पैमाने पे नहीं हुआ। आप कैसे जांच कैसे कह सकते हैं? आपके आयोग ने ये कहा कि लघु पैमाने? आयोग के द्वारा खुद नोटिस जारी हुआ है, वो हम दिखा सकते हैं आपको कि वो नोटिस जारी हुआ है कि बृहद पैमाने पे नहीं हुआ। दिखाएंगे ना आप? जी सर, हम आपको भेज देंगे, आपको डाल दीजिएगा, ठीक है? क्या आपके पास? साइड पे सर देख सकते जो हैं, भी आप एड्रेस कर सकते हैं उसमें सर आगे यहाँ पे सर आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे। देखिए ये दिखा रही हैं। क्या कहेंगे, फाइनल आपका मांग क्या है ये बता दीजिए। देखिए मांग क्या है, सबसे पहला नंबर पारदर्शिता से होना चाहिए एग्जाम, ठीक है। उसके बाद एग्जाम सेंटर एक होता है ना, एसआई का लेवल दे रहे हैं यार, हम लोग 10वां वाला एग्जाम नहीं दे रहे हैं। सेंटर आप ऐसा जगह बनाइए जहाँ हर व्यवस्था हो, लाइट, जैमर, हमारा मोबाइल
हम लोग तो मोबाइल लेके जाने का अलाउ नहीं देता है, लेकिन वहाँ जो शिक्षक जो लोग रहते हैं उनका मोबाइल ऑन क्यों रहता है? जब जैमर चल रहा है उनका मोबाइल कॉलिंग पे रहता है। जैमर का काम क्या है? अब तो हमको लगता नहीं कि हम पढ़े, पता नहीं जैमर का जो सेटिंग करते होंगे उनको पता होगा जैमर का मतलब क्या है। सर ये सुनियोजित ढंग से किया गया काम है सर, क्योंकि हर बार आप देखिए मेंस का एक जगह पटना में भी कंडक्ट कराया जा सकता है, मल्टीपल जगह सेंटर देना, उसके बाद ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आना, गया और पूर्णिया से वो साफ साफ दिखाता है कि ये आयोग जानबूझकर ऐसा हमारे साथ कर रही है। उसे कोई लेना देना नहीं है कि विद्यार्थी किस प्रकार से ट्रॉमेटाइज होंगे, उन पे क्या बीतेगा। बस वो एग्जाम कंडक्ट कराएगी लॉटरी सिस्टम की तरह, वो OMR से अपना रोल नंबर का PDF डाल देगी, आपका आया तो ठीक, आपके पास नहीं है अगर जो आया आपका, तो आप कहीं से कोई सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि वो आपको आंसर की देती ही नहीं, तो आप कहाँ से सवाल उठाइएगा कि आपका ज्यादा नंबर था कम नंबर था। आपका यह भी आरोप है कि जब पटना में ही एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है आयोग मेंस का, तो फिर ग्रामीण क्षेत्रों में सेंटर क्यों देती है? बिल्कुल बिल्कुल इसलिए देती है कि वहाँ पे करा क्लियरली दिखता है, और हम लोग का सबका ज्यादा नंबर है सर 70 कट ऑफ से, फिर भी हम लोग का रिजल्ट नहीं हुआ है। दिखा सकते हैं कि यहाँ पे दिखाओ ना, बृहद स्तर पे कदाचार की शिकायत नहीं है। Yes. बृहद का मतलब क्या हुआ है? बिल्कुल 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 देखिए साफ तौर पे ये जो एक नोटिस दिखा रहे हैं उसमें यह लिखा हुआ है कि बृहद स्तर पे पेपर लीक नहीं हुए, कदाचार की जो गड़बड़ियां वो नहीं हुई है। अब देखिए देखने वाली बात यह है कि ये बिहार है, बिहार में पहले स्टूडेंट बहाली के लिए प्रदर्शन करते हैं कि विज्ञापन जारी कीजिए, उसके लिए प्रदर्शन होता है, फिर एग्जाम करवाने की डेट निकालने के लिए प्रदर्शन होता है। जब एग्जाम करवाती है तो फिर पेपर लीक हो जाते हैं, उसके लिए प्रदर्शन होता है। आखिर छात्र प्रदर्शन ही प्रदर्शन करेंगे या फिर तैयारी कर कर जो है अपनी जॉब करेंगे, ये देखने वाली बात और होगी। बात है प्रदर्शन में भी उल्टा लाठी चार्ज किया जाता है, और उन्हें बोला जाता है कि पढ़ने वाले छात्र नहीं है, तो मैं तो बोलूंगी हमारे चेयरमैन साहब को कि वो आके रोड पे बैठे हैं एक बार। देखिए यही छात्र हैं, जब इनकी आवाज नहीं सुनी जाएगी तो ये भी एक दिन सड़कों पे उतरेंगे और फिर पुलिस जो है लाठी चार्ज करेगी। बहरहाल देखिए क्या कुछ होता है, ये तो केस भी किए हैं आयोग पे। मेंस में हाई नंबर होने के बावजूद भी जब हम लोग सवाल पूछते हैं आयोग से, तो आयोग का जवाब आता है कि हो सकता है कि आप हिंदी पैराग्राफ ना लिखे हो, आप इंग्लिश पैराग्राफ ना लिखे हो, या फिर हिंदी पेपर में क्वालिफाई ना किए हो। ये सर हम पूछना चाहेंगे कि ये कौन बताएगा कि हम कहाँ पे फेल हुए हैं? जैसे आप रिजल्ट का PDF देते हैं, वैसे ही बात और कोई एक और PDF जारी कीजिए, उसमें बताइए कि कौन लोग इंग्लिश पैराग्राफ लिखने में फेल हुआ है, कौन सा हिंदी पैराग्राफ लिखने में फेल हुआ है, कौन हिंदी में फेल हुआ है। और हमारे बिहार के भी आयोग BPSC में ये सब जारी किया जाता है, आप उनसे सीखें और आप भी जारी करें, उससे बड़ा देखिए एग्जाम तो साफ मांग है कि आखिर कहाँ पता चलेगा छात्रों को कि कहाँ गड़बड़ियाँ हुई है, हम कहाँ फेल हुए हैं। क्वेश्चन के साथ साथ जो है आंसर पेपर भी जारी करना चाहिए, ये इनका मांग है। और देखिए अजीबोगरीब बात सामने आती है कि जब पेपर लीक होता है, छात्र जब मिलाते हैं अपने आंसर्स को तो कहते हैं कि 73 नंबर आया है, लेकिन कटअप मात्र 57 नंबर होता है, फिर भी इनका रिजल्ट नहीं होता है। आखिर सवाल तो है आयोग पे। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। शुक्रिया। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।